बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और स्टूडेंट्स। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा है कि पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ गाइडेंस हमें दे दें, तो इसलिए ख़ास तौर पे मैंने आज ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बनाई है जो पेपर जिनको आता है और उनको प्रेजेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उन लोगों के लिए ये ख़ास वीडियो है। तो सबसे पहले आपको मार्कर के बारे में बता दूं। ये दो तरह के आपके पास मार्कर होते हैं। एक पे 605 लिखा होता है, ठीक है, और एक पे 604 लिखा होता है। तो ये दो मार्कर आप आमतौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ मार्कर होते हैं ये वाले आम जो जिनकी निब होती है, इन पे कट मार्कर नहीं होते, यानी ये दूसरे होते हैं गोल निब वाले, तो ये भी होते हैं। लेकिन कलर आपका ब्लू ही आपको अलाउ होता है, तो इसलिए आप वही रखेंगे। तो सबसे पहले आपने लाइनें जो लगानी है ना, उनका एक ख़ास अंदाज़ होता है, ठीक है। उसकी लंबाई चौड़ाई इधर से और इधर से वो आपको ख़ास तौर पे देखनी होती है। आपको आमतौर पे 22 या 32 शीटें जो हैं वो दी जाती हैं, और पहली 5 या 6 शीटों पर आपने की जो प्रेजेंटेशन है, जो क्वेश्चन आंसर हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि वो पता लगे यानी किसी ने किए हुए हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे जो पहला इंप्रेशन पहले सफ़े पे आपने देना है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो लाइनें लगाने के लिए ये स्केल आपके पास होता है, तो ये बड़ा स्केल आपने रखना है, प्लास्टिक का हो या ये लोहे वाला हो, ये कोई भी आप ले सकते हैं। तो इधर से ये देखें, पूरा आपने ये स्केल इधर ऐसे रखा और लाइन लगानी, पूरा स्केल रख के। तो जितनी इसकी चौड़ाई होगी, अगर ज़्यादा चौड़ाई है, इसकी कम है चूँकि, तो मैं पूरा रख रहा हूँ। अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो फिर थोड़ा सा आप बाहर रखेंगे, ठीक है। तो लाइन जो लगानी है, ये मार्कर है तो इसकी मोटी साइड इस तरह आप रखेंगे और स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से। इतना, उसके बाद छोड़ें यहाँ से थोड़ा सा, और यहाँ से 2-3 लाइनें छोड़ के दोबारा इस तरह, और एंड पे छोटी सी लाइन। ये ख़ास अंदाज़ है। इससे मकसद क्या होता है, राइटिंग आपकी खूबसूरत आए, पेपर पढ़ा हुआ अच्छा लगे, देखने वाले को अच्छा लगे। और इसमें साइंस कोई नहीं है कि आपने ये रूल हो गया है कि आपने लाइनें इस तरह सीधी लगानी है, ठीक है। पूरा लगाएंगे कतब इस तरह। अब ये मोटी लाइनें थी, अब बारीक लाइनें। और याद रखें, बारीक लाइनें जो आपने लगानी है वो बाहर की तरफ इधर वाली साइड पे लगानी है। इसको इस तरह पकड़ेंगे तो लाइनें बारीक लगेंगी नोक के साथ, ठीक है जी। तो बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ आपने यूँ करके ये लाइनें लगानी है। अच्छा, लाइनें लगाने के बाद आपने क्या करना है, लाइनें लगाने के बाद अगर तो आपका पेपर है फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, इस किस्म के मजमून जो हैं इनका, तो आप सबसे पहले जो अटैम्प्ट कर रहे हैं, इधर तो आप अपना नाम लिखेंगे ना, जो भी आपका नाम है वो तो पहले सफ़े पे इतना जो हिस्सा होता है वो उसके लिए मुख्तस होता है। इसके नीचे आप जब शुरू करेंगे, इधर नाम पता सब कुछ ऊपर लिख दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। तो हमेशा याद रखें, जो नंबर लेने वाले लोग हैं, नंबर लेने वाले जो बच्चे हैं, उनके पेपर्स भी अगर आप उठा के देखें, तो चूँकि हमारा वास्ता इनसे पढ़ता रहता है, तो उधर ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर प्रेजेंटेशन हुई है तो उसको भी बुरा समझा जाता है, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी टाउंट करेगी, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि सारा ध्यान बच्चे का प्रेजेंटेशन की तरफ होता है और जो लिखा होता है उसमें जान नहीं होती। सबसे पहले आपने जो याद किया हुआ है, जो आपकी तैयारी है, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए, उसके बाद ये चीज़ें, ठीक है। अब सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो इधर लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन से पहले आपने उसका देखना है उस पार्ट का नाम क्या है। जैसे प्रोज पार्ट होता है, इंशाइया हिस्सा होता है, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप इधर सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव नहीं, वो तो मरूजी वाला होता है, सब्जेक्टिव पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के एस हैं, जैसे इस तरह
मैं इस तरह डालता होता हूँ। यूँ करके इस तरह मैं डालता हूँ सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, इसको इसी तरह अगर रहने दें तो ठीक है। अगर आप इधर दो ये लगा के ऐसे कर देते हैं तो इसमें थोड़ी सी वो क्या कहते हैं खूबसूरती आ जाती है। इस तरह अब सब्जेक्टिव पार्ट आपने लिख लिया। इसके बाद आपने क्या लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप अब पहला आपने जो बड़ा था तो वो लिख लिया। शॉर्ट क्वेश्चंस आप एक लाइन में लिखिएगा ताकि ज़्यादा गंद ना डले। ज़्यादा गंद होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चेक करने वाला जो है ना, फिर उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। टी पे आप ऐसे भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, खूबसूरती के लिए जैसे आप चाहें। शॉर्ट ये मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान लिख रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि लफ्ज़ ऊपर नीचे जाते हुए किस तरह हमने इसको घुमाना है। इंग्लिश में ये घूमता है पेन, उर्दू में लिखते हुए नहीं घूमता। अगर आपको मज़ीद इसके मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल है वसी आर्ट्स के नाम से, उस पर राइटिंग ही सिखाई जाती है, सिर्फ उर्दू की, इंग्लिश की। आप उसको सब्सक्राइब करके तो उस पर भी आप वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं। इस तरह आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस लिख लिया। ठीक है, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इस तरह। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद ठीक है, इस पर भी अगर आप ऊपर वाला डिज़ाइन इस तरह करके डालेंगे, देखें कितना खूबसूरत लगना शुरू हो गया। अब बच्चे अक्सर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो पूरा क्वेश्चन लिख के फिर क्वेश्चन नंबर 1। नो, ऐसे नहीं करें। सिर्फ आप अगर तो दरमियान में लिख रहे हैं, ठीक है, आपने दरमियान में लिखें और ये बेहतर है दरमियान में लिखना। इस तरह क्यू डालें, इस तरह करें, 2 नुक्ते लगाएं, क्वेश्चन 1 इस तरह कर दें। ठीक है, और एक बहुत अच्छा डिज़ाइन है, इस तरह करके 3 ये और 3 ये क्वेश्चन 1 है। इसके नीचे आप अटैम्प्ट करें और लिखते हुए ध्यान रखें कि आप जो कर रहे हैं इनसे बाहर ना जाए और बहुत ज़्यादा इनके करीब भी ना जाए। इतने डिस्टेंस पे आप इसको छोड़ें ताकि लिखा हुआ बहुत प्यारा खूबसूरती से आए। और ये होगी एक चीज़, पेपर स्टार्ट कैसे करना है। दूसरी चीज़, जब आप फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हेडिंग्स की सूरत में अपने पेपर को अटैम्प्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर फिज़िक्स का है, आपको कहता है वर्क की डेफिनेशन क्या है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा हवाले की ज़रूरत होती है। इसके बाद लाइन छोड़ी, इसके बाद लाइन छोड़ी, इसके बाद भी लाइन छोड़ें, बहुत आपके पास वो स्पेस होती है। ठीक है, आप इधर लिखें वर्क की डेफिनेशन है ना, तो इधर W लिखें, इस तरह वर्क। सिर्फ थोड़ा सा उसको ओवरव्यू देना कि मैंने ये वाला इसके मतलब सवाल किया। वर्क लिखा, 2 लाइनें लगाएं, यूँ। ये आपने अगर वर्क की डेफिनेशन इस तरह लिखी, इसके बाद आप वर्क है, इसका यूनिट भी होगा, इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी होगी, तो फार्मूला होगा। इस तरह करके आप जो घुमाने वाली राइटिंग है वो चंद आप सीख लें। ABC में ABC की लेटरिंग जो है वो भी मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। ABCD सारे किस तरह लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स इस तरह के, वो सीख लें। और स्मॉल तो आपको वैसे ही आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना वो नहीं होता। इस तरह करके फार्मूला लिखें, 2 नुक्ते लगाएं। तो फार्मूला में हेडिंग अलग होनी चाहिए। द बेसिक पॉइंट इज़ दैट द हेडिंग शुड बी सेपरेट। इस तरह फार्मूला में आप लिख दें, इसका फार्मूला क्या होता है, W
इज इक्वल्स टू एफ डी cos थीटा। इस तरह करके इसके बाद यूनिट की हेडिंग दे सकते हैं, तो नंबर काटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद यूनिट सॉरी इसका यूनिट लिखना है, इस तरह 3 नुक्ते लगाएंगे। एंड पे मैं एक पॉइंट बताने लगा हूँ आपको। यूनिट इसका होता है, फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर, इसको वर्क जॉल भी कहते हैं, जॉल के बराबर होता है क्योंकि एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है, वर्क एनर्जी का यूनिट भी जॉल होता है। अच्छा, तो पॉइंट जो बताने लगा था वो क्या है? द पॉइंट इज़ दैट कि आपने जो लाइनें इस तरफ को लगानी है ना, वो पेपर के एंड पे लगानी है। पेपर के शुरू में कभी भी आपने लाइनें नहीं लगानी, क्योंकि इन लाइनों का कोई नंबर नहीं है। ये लाइनें होती हैं सिर्फ खूबसूरती के लिए, खूबसूरती के लिए तो हैं, ये ना कोई टाइम हमारा वेस्ट हो। ठीक, इस तरह करें, जिस तरह आपने साइड पे लाइनें लगाई थी उसी तरह आप इधर भी इस तरह लगा सकते हैं, यूँ। इसके बाद यूँ करके, ओके। इस तरह हम घरों में कोई चीज़ पकाएं तो हम गार्निशिंग करते हैं उसके ऊपर। तो गार्निशिंग जो है वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, गार्निशिंग के रूल नहीं होते, इधर धनिया डालना इधर नहीं डालना, और नेचुरल जो स्टाइल है वो नज़र आना चाहिए। तो ये नेचुरली जो राइटिंग होती है वो ही आपने अटैम्प्ट करनी है इस तरह। अब ये काम जो है पेपर के एंड पे होता है, वर्क के नीचे इसी तरह आप कर सकते हैं, सबके नीचे कर सकते हैं। तो देखें खूबसूरती जो है वो इस तरह आती है।